हेलो एंड वेलकम टू अगेन आवर न्यू सेशन। आज के सेशन में बेटा जो अपन करने जा रहे हैं वो है अपना +1 या कई स्टेट में 11th बोलते हैं कॉमर्स। मैंने जो सबसे पहले अपनी बेटा ऑन पेपर वीडियो बनाया था, धीरे धीरे एडवांसमेंट की तरफ अपन आएंगे, माय प्रॉमिस, ठीक है। उस समय हमने आपको बताए थे कि बेटा कोई भी सब्जेक्ट को अगर पढ़ना है तो डायरेक्टली अपन उसके न्यूमेरिकल पार्ट पे आ जाएं या कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ वो सब मैटर करेगा, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है वो ये होती है कि यार +1 में बच्चा आया है, 11th में बच्चा आया है, एकदम नया सब्जेक्ट है यानी कि नए वर्ड्स हैं, नई टर्मिनोलॉजी है, नए टर्म्स हैं जो अभी तक बच्चे उससे फैमिलियर नहीं हुए। कारण क्योंकि टिल 10th बेटा आपने साइंस पढ़ा, ठीक है, साइंस की अपनी टर्मिनोलॉजी होती है, उसके अपने अपने वर्ड्स होते हैं। फिजिक्स की कुछ अलग है, वेलोसिटी है, स्पीड है, ठीक है, टाइट्रेशन है, केमिकल्स हैं, ये सब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। आपने सोशल साइंस पढ़ा होगा, सोशल साइंस में आपने सिविक्स की अलग टर्म्स रखते हैं, ज्योग्राफी के अलग हैं, इकोनॉमिक्स के अलग हैं, हिस्ट्री बहुत ही अलग हो जाती है। इवन इन इंग्लिश की अगर आप बात करें तो लिटरेचर अलग हो जाता है। लिटरेचर अगर आप पढ़ के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार बड़े भारी भरकम साले शब्द होते हैं उसमें, है ना। तो लिटरेचर के अलग हो जाते हैं और जनरल इंग्लिश में आ जाते हैं तो थोड़े अलग आ जाते हैं, ठीक है। वहां तक तो ओके है, 10th तक अपन ने वो सब चीजें पढ़े थे, अपन उसके टच में थे। लेकिन जैसे ही आपने कॉमर्स को चूज किया, कॉमर्स स्ट्रीम में आप एंटर हुए, आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि यार हम आ तो गए हैं लेकिन हमारे को तो वो वर्ड्स का मतलब ही नहीं मालूम जो अब हम जिसको फेस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसीलिए अपनी वीडियो जब स्टार्ट कर रहा हूं तो मेरा जो मेन मोटो है कि फर्स्टली आई मस्ट इंट्रोड्यूस यू विथ ऑल दोस टर्म्स विच आर यूज्ड इन अ स्टडी ऑफ कॉमर्स। चाहे कॉमर्स में आप इकोनॉमिक्स ले लो, चाहे बिजनेस स्टडीज ले लो, चाहे अकाउंट्स ले लो, घुमा फिरा के वो वर्ड्स आपको हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपको आएंगे। डेफिनेटली यू हैव टू फेस इट। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अकाउंटिंग अपनी जो स्टार्ट होती है और उसका जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो आता है वो आता है बिजनेस ट्रांजैक्शन, व्यापारिक लेन देन। बिजनेस बिना लेन देन के कभी नहीं होता, है ना। लेना और देना, ठीक है, गिव एंड टेक। वैसे भी लाइफ के अंदर यही आता है, बिना गिव एंड टेक के कोई भी काम चलता नहीं है। तो ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब है लेन देन, और काय की बात कर रहे हैं अपन, बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्या क्या चीजों से वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है, वो आता है इन अ कैटेगरी ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट मस्ट बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज परफॉर्म टू अर्न मनी। पैसा कमाना बहुत जरूरी है। पैसा कमाना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि बिना पैसे के कुछ होता नहीं है ना बेटा। मान के चलो एक वो डिवाइन पावर है, एक डिवाइन फोर्स है जिसको अपन क्या बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, प्रभु बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, ठीक है, गुरु बोलते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बिल्कुल मैटर करता है आपके एग्जिस्टेंस के लिए, आपके सर्वाइवल के लिए, वो जो सबसे बड़ा भगवान है वो क्या है, आपका पैसा। पैसा कमाना है, कम्स अंडर है इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है ना। द एक्टिविटी विच इज परफॉर्म टू अर्न मनी। वो आपका बिजनेस हो सकता है, वो आपका ऑक्यूपेशन हो सकता है, वो आपका प्रोफेशन हो सकता है, लेकिन अभी अपन बात कर रहे हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन की, तो वो आता है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई भी काम कर रहे हो जिसमें आप लेन देन कर रहे हो, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हो, तो वो परचेज एंड सेल कर रहे हो, वो सब काय में आ जाता है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इफ मदर इज कुकिंग अ फूड फॉर यू, ठीक है, इफ आई एम मेकिंग अ ब्लाइंड मैन क्रॉस अ रोड, इट गिव्स मी अ साइकोलॉजिकल satisfaction, okay, लेकिन I am not getting something in consideration, something in return, only I am getting a psychological satisfaction, not a single penny जो monetary terms के अंदर आती होगी। तो ये हो गया आपका फर्स्ट which comes under a economic activity। सेकेंड, जो भी एक्टिविटी हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, उसमें एक्सचेंज ऑफ वैल्यू वर्थ होना चाहिए। उसकी क्या होनी चाहिए, कुछ वैल्यू होनी चाहिए, कुछ क्या होनी चाहिए, कीमत होनी चाहिए, जिसको क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल वैल्यू। इट मस्ट बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। उसका जो वैल्यूएशन हो रहा है, उसका वैल्यूएशन काय में होना चाहिए, मनी के, मॉनिटरी वैल्यू होनी चाहिए उसकी, मनी में उसका कैलकुलेशन होना चाहिए। मेजरिंग रॉड जो है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है, वो क्या है आपका, मनी, ठीक है।
अब यहां पे अगर अपन मनी की बात कर रहे हैं कि उसकी मॉनिटरी वैल्यू होनी चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे और भी ट्रांजैक्शन इवेंट्स होते हैं बिजनेस के अंदर विच आर नॉट मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, तो उसको अपन बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं मानते। ठीक है, आपके जो पर्सनल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसको भी आप बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं मान सकते। ठीक है, पर्सनल ट्रांजैक्शन का मतलब अगर मैं अपने घर के लिए ग्रोसरी खरीद के लेके आ रहा हूं, किराने का सामान लेके आ रहा हूं, वो मेरा बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मेरी ग्रोसरी शॉप है और वहां के लिए अगर मैं लेके आ रहा हूं तो वो मेरा काय में आ जाएगा, बिजनेस ट्रांजैक्शन में आएगा। इट मस्ट बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट, कम से कम कितनी पार्टी होनी चाहिए? 2 और मोर देन 2 पार्टीज। लेकिन अभी अपन लेके चल रहे हैं कि कम से कम, देखो प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, हु इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग, है ना? व्हाट डू यू मीन बाय GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल? कहां से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आए? ठीक है, कहाँ से अकाउंटिंग कंसेप्ट आए? ये सब डिटेल मैंने आपको बोला है कि बेटा अपन बाद में करेंगे। पहला मेरा जो पर्पस है, रेगुलर आपको जो भी वीडियोस आएंगी वो सिर्फ और सिर्फ आएंगी टू मेक यू फैमिलियर विथ ऑल दोस टर्म्स जिसके बिना आप अकाउंटिंग भी नहीं कर पाओगे, कोई भी न्यूमेरिकल पार्ट को भी आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो देयर मस्ट बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 और मोर देन 2 पार्टीज। अपन 2 पार्टी लेके चलते, एक खरीदने वाला हो सकता है, एक बेचने वाला हो सकता है, मे बी अ बायर, मे बी अ सेलर, मे बी अ बिजनेस, मे बी अ customer, maybe a banker, maybe a businessman, maybe your employee, the relation between the employee and the employer. अगर आई एम एम्प्लॉयर, मैंने किसी को, अपने बंदे को किसी को असिस्ट करने के लिए एज अ एम्प्लॉय अगर मैंने हायर किया हुआ है, तो मुझे उसको क्या देना है? सैलरी देना है। ठीक है, सैलरी कितनी पार्टी हो गई वहां पे? 2 पार्टीज, वन इज द एम्प्लॉयर एंड अनदर इज द एम्प्लॉय। ठीक है, मॉनिटरी टर्म्स कैसे हो रहा है? ही इज रेंडरिंग हिज सर्विसेज टू मी एंड व्हाट आई एम गिविंग हिम इन रिटर्न। मैं उसको मॉनिटरी क्या कर रहा हूं? पेमेंट कर रहा हूं। फाइनेंशियल वैल्यू में उसकी मैं क्या कर रहा हूं? उसके लेबर को मैं फाइनेंशियल उसमें कर रहा हूं। अच्छा बेटा, एक बड़ी अच्छी चीज है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपन ना ये किसी और वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। एक आपका कंप्लीट चैप्टर है जिसको बोला जाता है वॉचर्स। ये आपका कंप्लीट चैप्टर है, ये भी हम आपको बताएंगे। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वेयर देयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 और मोर देन 2 पार्टी, इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय अ डॉक्यूमेंट। देयर मस्ट बी अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ इट कि हाँ, हम दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का लेन देन हुआ है, कोई ना कोई हमारा क्या हुआ है, इकोनॉमिक एक्सचेंज या कोई ना कोई ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक है, मस्ट बी सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट। देखिए, आप कभी भी कोई शॉपिंग के लिए जाते हैं, कोई मॉल जाते हैं, कोई अपना सुपर बाजार जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, वो आप जो भी शॉपिंग करते हैं उसका आपको क्या देते हैं? बिल देते हैं। ठीक है ना, वो जो बिल है वो क्या है? आपका डॉक्यूमेंट। आप अपने स्कूल जाते हैं, स्कूल में आप अपनी फीस देते हैं, स्कूल वाले आपको फी रिसिप्ट देते हैं, वो आप अपने लिए अपने रिकॉर्ड के लिए रखते हैं, स्कूल वाले जो। अच्छा, कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रहता है, इसकी मिनिमम 2 कॉपी होती है, वन इज द ओरिजिनल, अनदर इज द डुप्लीकेट। बहुत सारे बिजनेस में वो 3 कॉपी होती है। जब अपन ये अलग चैप्टर में आएंगे ना, वॉचर में, तब अपन समझेंगे। क्रेडिट परचेस सेल के लिए इनवॉइस होता है, कैश के लिए कैश मेमो होता है, कैश रिसिप्ट के लिए रिसिप्ट होती है। ठीक है, डेबिट नोट होता है, क्रेडिट नोट होता है, पे स्लिप होती है, चेक्स होते हैं बैंक के अगर थ्रू कर रहे हो, तो ये सब चीजें काय में आ जाती है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। कोई भी अगर अकाउंटिंग बुक के अंदर ट्रांजैक्शन अगर रिकॉर्ड हो रहा है तो ये मान के चलो उसका क्या होना चाहिए? पहले सपोर्टिव डॉक्यूमेंट। अनटिल एंड अनलेस आपके पास सपोर्टरी डॉक्यूमेंट नहीं है, जिसको सोर्स डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है, ठीक है, इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन अ बुक्स ऑफ अकाउंट। क्योंकि ऑडिट भी तो करवाना है बाद में, है ना, वो बाद में अपन करेंगे। और लास्ट एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर कोई किसी भी प्रकार का जब ट्रांजैक्शन होता है तो उसका जो इंपैक्ट पड़ता है अल्टीमेटली वो काय पे पड़ता है? ऑन अ फाइनेंशियल पोजीशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल पोजीशन? हमने आपको बताया थे कि बेटा जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, और लास्ट में क्या बनती है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इट कंसिस्ट ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड द टोटल वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। कोई भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसके प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, उस पर भी अपन आएंगे। कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसके 2 इफेक्ट पड़ेंगे। इधर कोई एसेट अगर बढ़ रहा है तो दूसरा एसेट कम हो रहा होगा, या कोई एसेट बढ़ रहा है तो साइमल्टेनियसली अनदर कोई लायबिलिटी क्या हो रही होगी? आपकी बढ़ रही होगी। उसका एक इक्वेशन भी बनता है और वो बनता है आपका एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये भी अपन को चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन से अपना न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट होगा।
तो ये अपन करेंगे। अच्छा देखिए, आज के लिए क्योंकि बिजनेस ट्रांजैक्शन थोड़ा लेंदी था, मैंने बोला कि इसको यार अपन को मुझे डिटेल में बताना है, क्योंकि इसमें अपन को बहुत सारी चीज़ें जो चैप्टर वाइज भी आएगी, जैसे हमने आपको बताया वॉचर्स आएगा, आपका अकाउंटिंग इक्वेशन आएगा, फाइनेंशियल पोजीशन अपन ने करना है, लास्ट चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट एंड विथ एडजस्टमेंट, वो भी अपन ने करना है। तो अभी अपन फ्रिक्वेंटली हर दिन एक वीडियो अपन डालते जाएंगे, जिसमें मुझे आपको कैपिटल बताना है, ड्राइंग्स बताना है, हर एक चीज़। यानी ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं अप्रॉक्स, आपको जो मेन मैं आपको बताऊं टर्म्स जो आपको यूज होना है मेन, अप्रॉक्स 24 to 25 तो आपको बिल्कुल समझना पड़ेगा इन डिटेल। सो फॉर टुडे मेरे ख्याल से इतना बहुत है। अगेन कीप स्माइलिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।